अगर कोई आपसे पूछेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इस देश के लिए वो क्या करने वाली है और इस देश और जनता के लिए वो क्या अलग और नया करने वाली है, तो भाई जो भी पूछे उसे बस ये वीडियो दिखा। या फिर अगर बीजेपी सत्ता में आई तो अगले 5 सालों में बीजेपी देश में क्या करने वाली, क्या नया करने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024। सबसे पहले वादा किया गया है कि भारत के हर गरीब महिला परिवार के खाते में 1 लाख रुपए साल की डाली जाएगी। एससी ओबीसी के आरक्षण को 50% करने का वादा किया गया है। कंट्रोवर्शियल अग्निपथ योजना को बंद किया जाएगा और पहले के तरीके से आर्मी में भर्ती की जाएगी। एक नया अप्रेंटिसशिप योजना लाई जाएगी जिसमें हर डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर को 26,000 प्रति महीने की दर से 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि सभी महिलाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 50% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया है। किसानों की डिमांड को रखते हुए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का भी दर्जा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। देश में जातीय जनगणना कराने की भी बात की गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने की गारंटी और शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना लागू करने की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख रुपए तक की कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देश भर में लागू करने की भी बात की गई है। पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की भी गारंटी दी गई है। सरकारी परीक्षा के फॉर्म को फ्री करने की भी बात की गई है। इसके अलावा गैस सिलेंडर को भी सस्ता करने की बात कही गई है। हेल्थ से जुड़े बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना भी लागू करने की बात कही गई है। तो ये थी कांग्रेस की मैनिफेस्टो 2024। यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो वोट डालते समय एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। बाकी आपके यहाँ लोकसभा का चुनाव किस दिन है कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देखते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो 2024। बीजेपी का प्रॉमिस है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू किया जाएगा, यानी सभी धर्मों के पर्सनल लॉ सेम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की भी बात कही गई है। बीजेपी इस बार 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी प्रमोट करने की बात कह रही है। इसके अलावा 2036 ओलंपिक को भारत में होस्ट कराने की भी बात कही गई। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को भी कम करेंगे। इसकी बात भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में की गई है। इसके अलावा अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन, पानी और बिजली देने की बात कही गई। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात कही गई है। किसानों की आय को बढ़ाने और मछुआरों के लिए भी नई योजना लागू करने की बात कही गई है। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाए जाएंगे, अयोध्या का विकास होगा। ट्रक ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर आधुनिक विश्राम गृह विकसित करने की भी बात कही गई है। बुलेट ट्रेन का और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार करने की भी योजना बताई गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की भी बात कही गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए योजनाएं बनाने की भी बात कही गई है। पीएम आवास योजना का विस्तार करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा पेपर लीक नियंत्रण के लिए भी सख्त कानून बनाने की बात कही गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो को कंपेयर करके बताइए कि किसके वादों में कितना दम है और कौन है जो अपने किए गए वादों को पूरा कर पाएगा। और ज्यादा समय चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।